हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दैट इज बिंदास एजुकेटर। तो जी हाँ बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर इन कंटिन्यूएशन, दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट। ओके, तो लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने पढ़ा था मोलार स्पेसिफिक हीट क्या होती है। ओके, वी स्टडीड अबाउट मोलार स्पेसिफिक हीट। Today we will study few more points about the molar specific heat. तो मोलार स्पेसिफिक हीट जब हमने कल पढ़ा तो हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चे, इसके अंदर हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज सीवी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सीपी, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर हमने पढ़ा था मोलार स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देन हमने पढ़ा था मोलार स्पेसिफिक हीट फॉर और एट एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी बच्चे हमने पढ़ा था यहाँ पर। ओके, तो ये सारे पॉइंट हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है बच्चे, एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी हमारे होते हैं। ठीक है, हमारे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी कुछ होते हैं। चलिए इनको हम जो है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे बच्चे, वो हम पढ़ेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की मोलार स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यानी कि एमएचसी ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होते हैं, देखिए भाई बच्चे, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते। ना तो वो आइसोथर्मल होते हैं प्योर, ना वो एडियाबैटिक होते हैं प्योर, और ना ही वो आइसोबारिक होते हैं प्योर। ठीक है, तो वो थोड़े अनडिफाइंड से प्रोसेस है, उनको हम बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और उन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में हम क्या बोलते हैं, देखो उन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होते हैं, देखो हमारे नेक्स्ट जो हम बोल रहे हैं मोलार स्पेसिफिक हीट एट मोलार स्पेसिफिक हीट और पॉलीट्रोपिक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो जी यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मोलार स्पेसिफिक हीट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या होगी, है ना। तो देखो हमेशा याद रखो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो होते हैं बच्चे, देखो अगर हमारे पास कभी कोई ऐसा रिलेशन क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, कि भाई P इंटू वी की पावर n, या फिर मान लेते हैं कि x, पी वी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है बच्चे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, और अगर यही x की वैल्यू, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, x को बच्चे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये x जो है हमारा, ये हमारा होता है पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट। पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये x जो है ये पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये x जो है, जो ये पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर इफ x इज गामा, ठीक है, x की वैल्यू गामा के बराबर है। ठीक है, गामा आपको पता है कि पी वी की पावर गामा, अभी एडियाबैटिक प्रोसेस में आप पढ़ेंगे तो बच्चे ये होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो अगर x की वैल्यू गामा के बराबर आ गई तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या बन जाता है बच्चे, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस विल टर्न इनटू एडियाबैटिक एडियाबैटिक कांस्टेंट। okay, this polytropic constant will be called as adiabatic constant, and this adiabatic constant will be what, this adiabatic constant will be, this adiabatic constant will be nothing but our, which one, this will be our adiabatic process। एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था बच्चे, Q जीरो था, तो Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, जब हमने यहाँ पर लिखा था, या फिर
एन सी डेल्टा टी, देखो जब हमने लास्ट उसमें यहाँ पर लिखा था तो क्यू जीरो हो गया था, ठीक है। तो सी की वैल्यू जीरो अपॉन एन डेल्टा टी, तो जीरो अपॉन समथिंग क्या हो गया था हमारा, जीरो। तो यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो कितनी आ गई थी, जीरो आ गई थी। अब अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में बच्चे हम देखें तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पीवी की पावर एक्स जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू अगर हम बोले कि इट इज बिटवीन वन एंड टू, ओके, इफ इट इज बिटवीन वन एंड टू देन इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अगर वन के नीचे जाती है वैल्यू या टू के ऊपर जाती है तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी योर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ओके। So like this, we can understand the polytropic process. Now let us move on to the further concepts. Now the next concept here is बच्चे next concept हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और वो है हमारा रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, ओके, रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। तो देखो बच्चे, अगर हम रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये सीपी एंड सीवी देखो एक्चुअल में होता क्या है। सीपी और सीवी हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सीपी था बच्चे, वो सीपी क्या था, देखो सीपी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सीपी था हमारा मोलार स्पेसिफिक हीट, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एमएसएच, एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी हमारा क्या था बच्चे, सीवी हमारा था मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, समझ पा रहे हैं, कैन यू अंडरस्टैंड, ओके। तो डेफिनेटली देखो, मामला अगर ज्यादा जहरीला लग रहा है तो धीरे धीरे देखना, और अगर आप समझ पा रहे हो तो वीडियो आप फास्ट कर सकते हो, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, और जितनी बार चाहे आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वापस से रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट ट्राई टू पे योर फुल अटेंशन, ओके, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है, तो आप एक ही बार में ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, ये तो हिंदी से भी सरल है बच्चे, फिजिक्स में तो कुछ है ही नहीं। मैं सही बताऊं, फिजिक्स द इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। बात होती है सिर्फ आपके इंटरेस्ट की, आपने डरना नहीं है, ठीक है। जब तक फिजिक्स से डरते रहोगे तो फिजिक्स से हार्ड और फिजिक्स से डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई नहीं है, और जैसे ही आपके अंदर का डर खत्म हो गया तो फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट भी आपको कोई नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए, अब बच्चे देखिए, जो ये सीपी और सीवी है, तो सीपी और सीवी का जो रेशियो है, सीपी अपॉन सीवी, इसको बच्चे हम डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है। दिस सीपी एंड सीवी, द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी इज गिवन बाय गामा, ठीक है। और ये गामा वही है बच्चे जिसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट, ओके, इट इज नथिंग बट एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या पढ़ा था बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देखो क्या आ गया, यहाँ पर अगर हमारा ये गामा आ गया, तब देखो इसके फर्दर रिलेशन हम कैसे बनाएंगे। इसके फर्दर रिलेशन अगर हम बनाने जाएंगे तो हमें पता है कि गामा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, गामा गामा इज इक्वल टू आ गया हमारा सीपी अपॉन सीवी, ठीक है। और सीपी के बारे में पता है कि सीपी हमारा क्या बच्चे, सीपी हमारा क्या था, सीपी का रिलेशन हमने फाइंड किया था सीवी प्लस आर डिवाइडेड बाय सीवी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ से मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सीवी बाय सीवी प्लस आर अपॉन सीवी। देखो सीवी से सीवी कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा वन प्लस आर अपॉन सीवी, ठीक है। अब देखिए, अगर ये वन प्लस आर अपॉन सीवी अगर यहाँ से आ रहा है तो देखिए क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू वन प्लस आर अपॉन, अब सीवी देखो हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, सीवी को हमने फाइंड किया था एफ बाय टू इंटू आर, ओके। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो गामा का रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से बच्चे गामा का एक और रिलेशन हमारे पास आ जाता है, और वो क्या हो जाएगा कि गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाय एफ। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास एक और रिलेशन, ओके, ये हमारे पास हो गया एक और रिलेशन। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रटना शुरू हो जाएंगे बच्चे, छत पे दौड़ दौड़ के इसको याद कर रहे हैं, ठीक है, आंखें बंद कर करके ऐसे झूम झूम के इसको याद कर रहे हैं। ऐसे याद नहीं करना है, डू नॉट मेमोराइज। हमेशा याद रखो कि ऐसी चीजों को याद नहीं रखना है, डू नॉट मेमोराइज। इसको आपने खुद बनाना है, डू नॉट मेमोराइज, ठीक है।
याद नहीं करना है, याद नहीं करना है बच्चे। क्या करना है आपने? इसको याद नहीं करना है, आपने क्या करना है, इसको, इसका डेरिवेशन जो है उसका तरीका आपको याद आना चाहिए। ठीक है, इसको याद नहीं करना, आपको ये तरीका जो है बच्चे वो आपको आना चाहिए। डू नॉट मेमोराइज, याद नहीं करना, इसका तरीका जो है वो आपने पता होना चाहिए कि इसका तरीका कैसे होगा। ठीक है, इसका तरीका जो है वो आपको आना चाहिए। चलिए, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। डू नॉट मेमोराइज, ठीक है, तो ये वाला रिलेशन भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो एक रिलेशन तो हमारा बच्चे ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस वन। ठीक है, एक रिलेशन जो हमारा इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक रिलेशन हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे मैंने लगा दिया 5 स्टार, इस पे भी स्टार लगा दिया बच्चे 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखो बच्चे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टार लगाने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इतना कुछ हो जाने के बाद अब हमें क्या पता चल गया बच्चे, हमें क्या पता चला, हमें हमारे पास रिलेशन आ गया कि गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। ओके, वी गॉट दिस, वी गॉट दिस रिलेशन। तो यानी कि अगर हमें किसी प्रोसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, एफ हियर इज व्हाट, एफ हियर इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एफ यहाँ पर क्या है, एफ यहाँ पर है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ यहाँ पर क्या है बच्चे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पर ये गामा क्या है, ये गामा यहाँ पर क्या है बच्चे, गामा है यहाँ पर हमारा एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें एडियाबैटिक कांस्टेंट इज गिवन, इफ एडियाबैटिक कांस्टेंट इज गिवन then we can find degree of freedom, and if degree of freedom is given then we can find adiabatic constant as well. Okay, so this is the relation. Okay, अब हमने क्या पढ़ा था बच्चे, हमने टोटल एनर्जी, जब हमने पढ़ा था इक्वी पार्टीशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि हमारा U इज इक्वल टू क्या था, हमारा U इज इक्वल टू था F/2 nRT। हमने ये पढ़ा था। अब यहां से देखो कि अगर हम इस F/2R को, दिस F/2R को अगर हम यहाँ से बाहर निकाल दे तो F/2R किसके बराबर है, F/2R हमारा किसके इक्वल है बच्चे, ये हमारा CV के इक्वल है। तो यहाँ से देखो इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ठीक है, ये हमारा होता है बच्चे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कई बार आपको कंफ्यूजन होगा, यू विल बी कंफ्यूज्ड, sometimes you will be confused that you will be confused about that if you will be confused and will be confused about what, that even if koi bhi process ho, okay, it will remain same, this formula will remain same either for isothermal, either for isothermal process, isothermal, or it is isobaric, चाहे वो isobaric हो, that is constant pressure, or it is isocoric, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस हो, और इट इज एडियाबैटिक। ओके, कोई भी प्रोसेस हो हमेशा, क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, F/2 nRT। तो F/2R को हमने क्या लिख दिया बच्चे, CV, तो यहाँ पर CV ही आएगा। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि इंटरनल एनर्जी अगर आइसोबारिक हो तो आपने कभी भी U इज इक्वल टू NCP डेल्टा T ये यूज नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। इवन फॉर आइसोबारिक दिस इज करेक्ट। ओके, सो लाइक दिस, आई होप कि ये रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चे, आज का लेक्चर जो सिर्फ था वो आपको छोटी छोटी डेरिवेशंस के हिसाब से थोड़े थोड़े फॉर्मूले डिलीवर करना था, छोटे छोटे रिलेशंस डिलीवर करना था। और कोई इन रिलेशन में कोई बड़ी बात नहीं है, दीज आर वेरी इजी। ओके, दीज आर वेरी इजी पीजी जिसे कहते हैं ना, बहुत इजी पीजी है। ठीक है, अब कुछ लोगों की सांस फूल रही होगी, कुछ लोगों की सांस फूल रही होगी, है ना, कह रहे होंगे कि सर आपने तो एकदम से इतना मामला जहरीला कर दिया। अरे बच्चे, कुछ भी जहरीला नहीं है, बहुत ईजी है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से लेके चलना है, बिल्कुल भी लोड लेना ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, बहुत ईजी है, इट इज वेरी इजी यार, क्या ही है इसमें। अगर आपको एक बार में लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप दोबारा से एक बार और रिवाइंड करके देख लो, सारी फॉर्मुलेशन, सारी जो डेरिवेशन है आपको इजिली आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे कई बार क्या होता है, कई बार जो होगा एग्जामिनर जो होगा आपसे पूछ लेगा कि सीपी एंड सीवी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, आपसे मिक्सचर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए ये इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट यहाँ पर होने वाला है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर ये है हमारा सीपी एंड सीवी ऑफ सीपी एंड सीवी ऑफ मिक्सचर। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा इस चैप्टर का हमारा लास्ट कंसेप्ट है, सीपी एंड सीवी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, अब ये जैसे चाहिए चैप्टर खत्म होगा बच्चे, इसके बाद हम क्या लेके आएंगे, क्वेश्चंस। इतने भी जितने भी हमने 2-3 लेक्चर यहाँ पर डिस्कशन किए हैं, तो उनके ऊपर हम क्या लेके आएंगे, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अब चलिए सीपी एंड सीवी ऑफ द मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो सीपी एंड सीवी देखो, मान लो हमारे पास कोई दो मिक्सचर है। पहला मिक्सचर जो था उसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 है। ठीक है, उसका जो सीवी है वो है CV1। ठीक है, उसका जो गामा है बच्चे वो मान लेते हैं हमारा गामा 1। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास, और इसका जो CP1 है बच्चे वो है CP1। सिमिलरली हमारे पास एक और मिक्सचर है जिसके लिए मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स है N2, CV है CV2, गामा है गामा 2, and CP is CP2. Okay, there are two mixtures. So suppose these are two mixtures. This is mixture number 1 and this is the number 2. Okay, so this is sample number 1. Okay, here we can write that this is nothing but sample 1 and this is nothing but sample 2. Okay, so now if we combine them both, if we combine them both, then what we can see here, upon combination, if we combine them both, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद देखो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी, अगर हम इन दोनों की इंटरनल एनर्जी बच्चे देखो क्या मान लेते हैं, U1 मान लेते हैं इनिशियली। इनिशियली दोनों की एनर्जी मिला के U1 है। और फाइनली जो मिक्सचर बनेगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2 हो जाएंगे। ठीक है, और मान लेते हैं कि मिक्सचर का CV जो है वो CV हो गया, CP ऑफ मिक्सचर जो है वो CP हो गया। ठीक है, और यहाँ पर गामा जो है बच्चे, गामा मिक्सचर हो गया गामा M। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास फाइनली हो गई चीजें। और अगर हमारे पास ये चीजें हो गई फाइनली, तो देखो क्या होगा, ये हमारे पास बन गया मिक्सचर। ठीक है, तो अब मिक्सचर के लिए हमें क्या लिखना है, CP CV और ये सारी चीजें हमें लिखनी है। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चे, अगर हम यहाँ पर CV लिखते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि फाइनल और इनिशियल और इसकी इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं फाइनल। ठीक है, तो हम याद रखना हमेशा कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो क्या होगा, दोनों को अगर मिक्स कर दिया सेम टेम्परेचर पे, तो देखो क्या होगा, यू इंटरनल एनर्जी, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चे हम, मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी कुछ भी हो, for whichever process it is, internal energy is always going to be NCV delta T. So बच्चे क्या हो जाएगा, ये N1 CV1 T1 plus, or directly we can write here only T. Okay, then N2 CV2 T, and that will be equal to N1 plus N2 into CV of mixture into T. ठीक है, तो बच्चे देखिए यहाँ से क्या करेंगे, T सब में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, CV ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा, यहाँ से CV विल बी इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 divided by N1 plus N2. Okay, and this will be the relation for the CV of the mixture. Okay बच्चे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CV of the mixture. Okay, now ये हो गया बच्चे। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अब हम यहाँ पर CP लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे CP का रिलेशन भी सिमिलर ही आएगा, CP विल बी इक्वल टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर,
ये हमारा हो जाएगा सीपी का रिलेशन। ओके, दिस विल बी आवर रिलेशन फॉर सीपी ऑफ द मिक्सचर। ओके, तो यहाँ पर बच्चे ये दो चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, अब यहाँ पर सीपी एंड सीवी ऑफ द मिक्सचर आपको निकालना आ गया अच्छे से, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करते हैं बच्चे, अब हम यहाँ से देख लेते हैं गामा ऑफ द मिक्सचर। ओके, सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों को मिक्सचर किया तो गामा ऑफ द मिक्सचर कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं, ठीक है बच्चे, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है गामा ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। चलिए गामा ऑफ द मिक्सचर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इसको चलिए इसको क्लियर रोल ही कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ से बच्चे देखते हैं हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पर गामा ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ चुका है, यहाँ से हम क्या देखेंगे, गामा ऑफ द मिक्सचर। ओके, तो बच्चे देखो गामा ऑफ द मिक्सचर की अगर हम यहाँ पर बात करें, गामा ऑफ द मिक्सचर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखो हमारे पास वही दो चीजें कंबाइन थी, N1 CV1 और CP1 और यहाँ पर गामा 1, ठीक है। सिमिलरली दूसरा मिक्सचर हमारे पास क्या था, N2 CV2 CP2 और यहाँ पर गामा 2, और फाइनली मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा था, N1 + N2, ये क्या बन रहा था, मिक्सचर का CV, ये मिक्सचर का CP, एंड दिस इज गामा ऑफ द मिक्सचर। तो इस बार हमें क्या निकालना है, गामा ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से देखो हमें क्या पता था, हमें पता था कि सीवी का रिलेशन क्या आया था बच्चे, सीवी का रिलेशन आया था F × R/2, ठीक है, F × R/2। और यहाँ पर हमें पता है कि बच्चे हमारा एफ और गामा के रिलेशन के हिसाब से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये सीवी का रिलेशन था हमारे पास, F × R/2 है ना। तो यहाँ पर देखो, और एफ का रिलेशन क्या था बच्चे, एफ का रिलेशन हमें पता है कि एफ का रिलेशन हमारे पास क्या था, एफ का रिलेशन था हमारे पास γ = 1 + 2/f। तो यहाँ से हम एफ निकाल सकते हैं एलसीएम लेके, यहाँ पर गामा का रिलेशन इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा देखो एक रिलेशन आ जाता है, और यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाता है कि CV = R/γ-1, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आता है। तो अब देखो यहाँ से हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था जब हमने सीवी ऑफ द मिक्सचर फाइंड किया था, हमने लिखा था कि N1 + N2 into CV of the mixture is equal to N1 CV1 plus N2 CV2. Okay, we wrote that last time. Now what will happen if we put the value of CV? Okay, if we put the value of CV as, if we put the value of CV as this one, see here, if you put the value of CV, this one here in this, okay, we put the value of this CV here in this, so what we will get, we will get N1 plus N2 into this CV will be what, this CV will be equal to N1 plus N2 हो गया बच्चे, N1 plus N2 into R/γ-1 हो जाएगा, ठीक है, that is equal to N1 into R/γ-1 plus N2 into R upon what it will be, γ2 - 1. Okay, so when we will solve it, so we will get finally that N1 plus N2, because bachche we can cancel this R, because this R is constant in all. Okay, this R is constant in all, so this will be N1 N1/N2 into, yeah, here we can write gamma of the mixture. So because this was CV of the mixture, isn't it? So this is gamma mixture minus 1, that is equal to N1 upon γ1 - 1 plus N2 upon γ2 - 1. Okay, so this is going to be the final result for gamma of the mixture. Okay, so this is also very important. That's why I will mark it 5 star, 1 2 3 4 5. ओके, सो ये हमारे पास बच्चे यहाँ पर ये होता है हमारे पास ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो था बच्चे चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया, इसके बाद इसमें कोई भी यहाँ पर आपका रिलेशंस जो है वो यहाँ पर नहीं बचे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले बच्चे, इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले 3 लेक्चर में यहाँ पर इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिस्कस किया है, उनसे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस है we will be dealing with the questions, so that
we can learn to make the use of whatever theoretical concept we have studied in these lectures. Okay, till then, take care, keep smiling, bye bye. Okay.